गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने आपकी पहली वीडियो देखी हैं। तो उस वीडियो में बाबूजी जो हमें सीखने के लिए मिला वो इतना है कि किताबों के अंदर भी नहीं मिला और कोई व्यक्ति नहीं मिलता उसे बताने के लिए। तो आज फिर एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। बड़ा मन में वो दुविधा है क्योंकि आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए कि जी लोकतंत्र और ये पार्टी तंत्र, क्योंकि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी बीएसपी, ये कोई ना कोई पार्टी देश पे आती रहती है और शासन करती रहती है। और उसमें हम देखते हैं कि उस पार्टी का ही लोगों का भला होता है, जनता का भला नहीं होता। जबकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो जनता के लिए है, तो जनता का शासन और जनता के द्वारा शासन। तो गुरुजी मुझे ये प्रकाश डालो कि आज पार्टी तंत्र है क्या और लोकतंत्र क्या है, और इनमें जो चयन व्यवस्था है कि इलेक्शन भी चलते हैं उसमें कैंडिडेट पार्टी खड़ी करते हैं। हमें तो कैंडिडेट चुनने का भी राइट नहीं है। अपनी मर्जी से पार्टी ने खड़े कर दिए, हमें बटन दबाना, तो हमारी तो मजबूरी होगी जी। तो क्या यूँ लोकतंत्र है इस तरीके से? तो कृपा करके आज पार्टी तंत्र लोकतंत्र पर अच्छी तरीके से प्रकाश डाल दिया और प्रमाणों के द्वारा। जी गुरु जी। ये जो लोकतंत्र की जो अवधारणा जो है, जो देश आज़ाद होना शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना शुरू हुआ, तो उस बनने के बाद जो है ये भारत को जो है किस प्रकार की व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था दी जाए। यहाँ लोकतंत्र है या न, क्यों मतलब और क्या है, तो लोकतंत्र यहाँ जो है भारत में डेमोक्रेसी की जो है की व्यवस्था रहकर की गई। डेमोक्रेसी की व्यवस्था की गई। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोकतंत्र जो है ना, मतलब लोगों का राज्य है, भारतीय जनता का राज्य, भारतीय जनता के ऊपर जनता का राज्य है, ये हुआ। तो इसमें जब लोकतंत्र की जो परिभाषा दिया जाए, तो इसमें इब्राहिम लिंकन जी की एक फेमस मैगजीन जब डेमोक्रेसी का नाम जो दिया जाता है, तो वो इब्राहिम लिंकन जी की जो कोटेशंस को जो है ना उद्धृत किए बिना नहीं रह सकते। अब इब्राहिम लिंकन जी ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अच्छा, यानी कि लोगों की सत्ता लोगों के लिए। पार्टी तंत्र का भी जिक्र है? नहीं, वहाँ अभी उस समय की, क्योंकि अभी जो है उसको मैं थोड़ा आपको बाद में क्वालिफाई, क्योंकि जब पार्टी तो बाद की बात है कि कभी इसका जो है कभी अस्थमाई, कब इसको वजूद में बनाया, कब किस तरह से लिया गया, क्या इसका रूप प्रारूप है। लेकिन जो अल्टीमेट जो भावना जो है की, वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। लोगों की शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो क्या अब जो ये मौलिक रूप से ये एक अवधारणा होगी कि क्या ये इस प्रकार से है, क्या ये संविधान इसका रूप चल रहा है? जब हम देखते हैं कि ये नहीं जो है चला हुआ, तो फिर ये क्या है, किस तरह से है। तो जब इसको देखते हैं तो यहाँ जो है जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, वो जो है पार्टियों के द्वारा रहकर चलता है, दलों के द्वारा चलता है। तो यहाँ जो है लोकतंत्र ना होने के बाद दलीय तंत्र है। डेमोक्रेसी दलीय तंत्र मैं इसको जो दलीय तंत्र कहूंगा। दलीय तंत्र क्या है कि कुछ व्यक्तियों ने कुछ अपना दल बनाया और मतलब उसके वाले लिए फिर उसको ना, तो ये एक तरीके से दबाव गुट है। अच्छा, एक अपने क्षेत्रीय मतलब अपने क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर इन्होंने अपना जो है ना अपने हितों पर हित साध लिए। हित साध लिए क्या? मेरा हित किस तरह से है, मैं अपनी जाति को लेकर, अपने मजहब को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने प्रांतीय तत्व को लेकर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो अपने हितों को कर लेते हैं। अब ये इनकी सर्वत्रता नहीं होती, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी जो है इंडिया एज ए होल में जो है ना एक मूल भावना रहेगी, एक तरीके से रहेगी, सब एक तरीके से भाषा के रूप में, जाति के रूप में, उसको सांस्कृतिक रूप में। लेकिन नहीं, यहाँ क्षेत्र तब बटा हुआ होगा अपने हितों का साधन के। ये करता कौन है? ये वो करता है जो एक क्षेत्र विशेष पे अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को रखते हुए, वहां की जरूरतों को रखते हुए उसको वो क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको क्रिएट कर सत्ता में जो है, सरकार में, सत्ता में, पावर में अपनी भागीदारी। ये सारा अल्टीमेट जो है पावर गेम है। तो हाउ टू गेट दी पावर, हाउ टू यूटिलाइज दी पावर जो है, विच इज इन द नेम ऑफ जो है पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल के नाम पे तो अभी इन्होंने क्या किया, अब जो है इसको जो है ये इसकी शुरुआत किस तरह से हुई? ये जब भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस समय एक ही दल हुआ करता था, कांग्रेस जो है एक ही दल था जी। एक ही दल था 1885 में कांग्रेस की एओ ह्यूम के पीरियड में इसकी संरचना होगी और फिर उसमें उसका कार्य करने लगे।
तो जी। अंग्रेजों के साथ, क्योंकि अंग्रेज की स्थापित 1857 की क्रांति के बाद तो वहाँ तो वायसराय आना शुरू हो गया था ना 1852 के बाद। जी। 1852 के बाद उन्होंने दिखा था कि विप्लव जो किस प्रकार से किया था, तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को इस तरह से नहीं कर सकते, इन्हों भी किस तरह है जी। इनको लिए। तो उन्होंने क्योंकि भारतीय से एक संपर्क का साधन था ये कांग्रेस जो है, जी। उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी ये कोई कारण नहीं था। तो जी। उस समय क्योंकि ब्रिटिशर्स ने और कांग्रेस के माध्यम से किस तरह से मतलब दो भारत के बीच में सामंजस्य स्थापित किया, तो उसमें कुछ व्यक्तियों को समूह बनाया हुआ था जिसको लेकर वो संगठन चला हुआ था जिसमें चलते। तो सभी जितने भी भारत के अंदर जो नेता हुए हैं सब कांग्रेस पार्टी से ही निकल करके चले हैं। बीजेपी भी? हाँ, बीजेपी तो जो है बात के शब्द हो गया, इसमें जो मिलाऊंगा तो ये 1980 अवार्ड हो गया, 52 का जनसंघ हो गया, फिर उससे जो है ना वो राष्ट्रीय जो है ना आरएसएस की माध्यम से हो गया, जो आरएसएस की जो है हेड गवर्नर जो 1920 में 1925 में की थी। अच्छा। और लोग क्योंकि वहाँ जो है फिर जाए होना पड़ेगा, तो फिर ये भारतवर्ष का खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। तो गोखले और लोकमान्य गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य हरिदत्त तिलक जो दो विचारधाराओं को पनप गई थी कांग्रेस में रहते हुए, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल के जो नेता लोकमान्य की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो गोखले ने क्या था नरम मतलब कि उनके उदारवादी विचार थे। तो ये दो व्यूज ये पहले चलते रहे, जैसे 1920 में लोकमान्य गंगाधर, फिर लेकिन मैं फिर दूसरे विषय पर चला जाऊंगा ना जी। तो, पार्टी हाँ तो पार्टी क्योंकि 1900 क्योंकि दल जो आपने बताया तो एक विचारधारा पनपी थी 1925 में आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब वो अस्तित्व में आ गया। फिर वही तो इस तरह वो तो तब एक वैचारिक दल था, लेकिन अल्टीमेटली 1947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के बाद जो है तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये देखो कांग्रेस का उद्देश्य जो है हम सबका जो भारतीयों का जो उद्देश्य जो एक जो है देश को स्वतंत्र कराना था, अपना वो लेना था। तो उन्हें स्वतंत्र जो कराना जो का जो राइट था आपका, तो कह ले भाई इसको खत्म कर दो और कांग्रेस को और अपना जो है लोगों के हाथ में सत्ता दे दो जी। उसी समय सबसे वगैरह तो दल को खत्म नहीं किया गया और दल की कमान जो माननीय हमारे जो है प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने ले लिया। तो पूरा संगठन उधर, तो फिर वहीं डिसेंडेंट्स होते रहे, अपने पार्टी बनाते रहते। जैसे 1952 में जनसंघ हो गया, फिर वो लोकतांत्रिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी विद सब एडजेक्टिव सफिक्स प्रीफिक्स के साथ दलों का जो है वो हो गया। फिर कोई क्षेत्रीयता में चला गया, मतलब ऐसा बना। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि ये इस दलीय भारत में जो दलीय व्यवस्था बनी, ये दबाव उठ रहेगा बन गया, सत्ता को जो है ये इसका दुरुपयोग करना शुरू हो गया, मतलब पार्टी तंत्र बन गया। तो ये जो है लोकतंत्र ना होकर दलीय तंत्र पार्टी तंत्र हो गया। बहुत खराब। अब पार्टी तंत्र हैं जो चुनाव होकर जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए जनता के द्वारा होकर के जाने थे, वो जो है विचार खत्म हो गया। और वो विचार खत्म होने के बाद जो है व्यक्तिगत स्वेच्छाधारी संगठन हो गए। अब ये जिसको अपना टिकट दान है, देखो जो सब कोई आज की तारीख में कोई ऐसा है कि अगर पैसे लेने के बिना जाए तो उसको एक नया नाम दे दिया कंट्रीब्यूशन। टिकट लिया तो पार्टी को कोष में जमा कर दो, लिया पार्टी कोष में, अरे कोष किसका? कोष भी तुम्हारा, पार्टी तुम्हारी, दल तुम्हारा, निकालोगे विड्रा तुम करोगे, खर्च तुम करो। तो मतलब इस तरह से अगर जो नेता भी आता है दे करके आता है, टिकट को खरीदारी होती है। तो यहाँ लोकतंत्र के नाम पर दलीय व्यवस्था के बराबर टिकटों की खरीदारी है, ताकि क्योंकि जनता बढ़ गई जनाब इससे। तो जनता का तो कुछ पैसा नहीं होता, जनता तो जो रोजी रोटी के चक्कर में उसमें रहती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव में कैसे लेकर के कर ले। तो ये हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव में किस तरह जनता तो प्रत्यक्ष रूप से आ नहीं सकती ना, जनता पे तो रोजी रोटी नहीं है, खाने को जो है। जनाब प्रत्यक्ष का भी कहीं जिक्र है क्या? हाँ, मैं इसको बताऊंगा कि तो यहाँ जो है जो व्यवस्था की गई थी यहाँ जो है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से की गई थी। अच्छा। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से दलीय व्यवस्था हो गया। तो जनता तो जो है प्रत्यक्ष से बाहर रहेगी ना, तो इसको बड़ा धोखा हो रहा है जनाब। हाँ, तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि भारत के संविधान के अंदर जो है पर डायरेक्ट जो है चुनाव की जो व्यवस्था है, डायरेक्ट चुनाव जी, वो यहाँ डायरेक्ट चुनाव नहीं है, यहाँ इनडायरेक्ट चुनाव दल के माध्यम से। अच्छा, ये भी है। दल जिसको चुनता है वो जाता है ना डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में कोई निर्दलीय है, निर्दलीय मतलब बिना दलीय है, बिना वो जो है। अब इसका वजूद क्या है? उसके लिए प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उसके स्थापित के लिए, संविधान की जो है मूल भावना को लिए कि भाई प्रत्यक्ष चुनाव हो, तो उसके लिए क्या प्रयास किया गया? कुछ नहीं किया गया। अरे ये तो इसमें जो है आप तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते बिना दल की अपने जो उनकी स्वेच्छा है। तो जनता के साथ बड़ा धोखा है। जनता का जो सारा जो पैसा है कि दलीय व्यवस्था के तहत आगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसने, जैसा आप देखो
मुलायम सिंह ने बनाया, मुलायम सिंह प्राइवेट लिमिटेड होगी, बसपा आ जाएगा, मायावती की होगी, ये जी जी जी। वो करुणा निधि की उधर होगी, अभी कांग्रेस की होगी। तो अब ये इनके 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 सारे चार चरित्र देख लो। अरे सरकार के नाम से सत्ता में जाते हैं, सत्ता के जाकर उसको दुरुपयोग करते हैं, सब फंड जो अपने आप रह के करते हैं। तो आपकी जो मैं बताऊं कि जो दलीय जो व्यवस्था जो बताई है, तो दलीय व्यवस्था के लिए तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 81 है। अच्छा। अनुच्छेद के ए पैरे में दिया हुआ है, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स अच्छा सर। चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दी स्टेट। तो मीनिंग जो क्या हुआ है, चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन। ये देखो, जब मैं इसको जो है ये आपको देखूंगा, इसको जो है ये आर्टिकल, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन की जो है चुनाव की बात है, ये प्रत्यक्ष चुनाव से जो चुना जाएगा। ये तो वास्तव में डायरेक्ट इलेक्शन और 500 कंस्टिट्यूएंसी प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से है। ये तो बड़ा घपला हो रहा है देश के अंदर जनाब। प्रत्यक्ष चुनाव जो है ना होकर की ये अप्रत्यक्ष चुनाव रहता है। ये तो हर धोखा है व्यक्ति जो है, हर कंस्टिट्यूएंसी अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनी जाती है। तो ये तो संविधान के मूल के आर्टिकल क्या, तो यहाँ जो है जरूरत जो है इसकी है कि यहाँ लोकतंत्र की स्ट्रेंथ हो, डायरेक्ट चुनाव रहकर प्रत्यक्ष चुनाव हो। ये तो असली लोकतंत्र भी नहीं आया जनाब फिर तो। मर्जी से अपने अच्छे नेता को रहकर चुने। ये दलीय व्यवस्था का टिकट की खरीद फरोख्त में लेकर के, पार्टी पॉलिटिक्स से लेकर बंद करके ये दबाव गुट रहकर के बनाते हैं। पार्टियाबाजी है, गुटबाजी गांव स्तर से नहीं की हुई है, ब्लॉक स्तर तक, घर स्तर तक जो है। तो ये तो व्यक्तिगत हितों की जो है पूर्ति करते हैं जी। ये हमारे संविधान की जो मूल भावना नहीं थी, इससे बचना चाहिए। और कोई इससे विषय में कोई और सवाल हो बताओ मेरे से। बाबूजी आपने बहुत ही अच्छा बताया कि एक वकील को, एक समाज के श्रोमणीय ब्राह्मण को ये उचित है कि वास्तव में पार्टी तंत्र और लोकतंत्र बिल्कुल अलग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता से डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही है, और आज वास्तव में चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, बीएसपी है, सारे के सारे एक बड़ा अच्छा इन्होंने सब कहा कि दुकानें लगी हुई हैं और ये वास्तव में देश की जनता को बांट रहे हैं और देश में लोकतंत्र को नहीं आ रहे। देश के लोकतंत्र, जनता के और सरकार के बीच में जो लोकतंत्र होता है, उस लोकतंत्र में भी ये कई दीवारें बन करके खड़ी है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक और कमेंट और शेयर करें और लोगों को बताएं कि पार्टी तंत्र अलग है, क्योंकि हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र से डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, पार्टी तंत्रों के इलेक्शन नहीं होने चाहिए जिसमें वो कैंडिडेट चयन करते हो और फिर हमारी मजबूरी होती हो वोट देने का। और वोट हमारी ऐसी मजबूरी कि फिर हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, ना उन्हें वापस ले सकते, वो अपनी मर्जी बैठे, चाहे वो आर्थिक शोषण करें, सामाजिक शोषण करें, अपने मजे लूटेंगे और फिर बैठ जाएंगे और फिर विपक्ष में फिर शोरगुल करेंगे, कोई उतर के किसी की कमी बताएगा, कोई किसी की। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख करके और पार्टी तंत्र लोकतंत्र के अंतर को समझ करके और सत्यता का भान करके भारत में नेशन, भारत को राष्ट्र बनाने के लिए और भारत में डायरेक्ट इलेक्शन कराने के लिए इस पार्टी तंत्र को खत्म कर दो। नहीं तो ये हमें, हमारे देश को इतना बांट देगा कि हमें वो मजबूताई नहीं आएगी जो हमारे कभी पूर्वजों में होती थी। मैं आप सबसे इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और गुरुजी आपका भी धन्यवाद करता हूं। आपने एक बड़े गहरे टॉपिक्स पर चर्चा की है, अन्य किसी को पता ही नहीं है कि पार्टी तंत्र लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है। तो मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।